हेलो दोस्तों, आपका हैदरी इंडियन चैनल में स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेके आया हूं जो आपको सुनाने जा रहा हूं। यह एक कहानी इस्लामी कहानी है जो मुसलमानों के विश्वास और धैर्य की मिसाल पेश करती है। कहानी 3 आदमियों की परीक्षा। कई साल पहले की बात है। एक गांव में 3 आदमी को बहुत ही गंभीर बीमारी थी। इन तीनों में से एक अंधा था, दूसरा कोढ़ी, जिसकी त्वचा बहुत खराब हो गई थी, और तीसरा गंजा था। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन उन तीनों का ईश्वर में अटूट विश्वास था। एक दिन अल्लाह ने उन तीनों की परीक्षा लेने का इरादा किया। एक फरिश्ता इंसान के रूप में आया और उसने पहले उसे अंधे से कहा, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ। अंधे ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर मैं देख सकूं। फरिश्ते ने उसे दुआ दी और अचानक उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। फरिश्ते ने उसे बहुत से जानवर दिए और उसे आशीर्वाद दिया। फिर फरिश्ता उस आदमी के पास गया जो कोढ़ से पीड़ित था। उसने उसे भी उसकी ख्वाहिश पूछी। कोढ़ी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर फिर से अच्छा हो जाए ताकि लोग मुझसे नफरत न करें। फरिश्ते ने उसे छुआ और वह ठीक हो गया। उसे भी जानवरों का एक झुंड दिया गया। फिर फरिश्ता उस गंजे आदमी के पास गया और उसकी ख्वाहिश पूछी। गंजे ने कहा, मुझे अच्छे बाल चाहिए ताकि लोग मुझे सुंदर समझें। फरिश्ते ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे भी जानवर का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद फरिश्ता वापस लौटा। अब वह एक गरीब आदमी का भेष बनाकर उन तीनों के पास गया और उसने उनसे एक एक करके मदद मांगी, लेकिन अंधे और कोढ़ी ने उसे दुत्कारा और कहा कि उन्होंने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। वे दोनों इस परीक्षा में असफल हो गए। फिर फरिश्ते गंजे आदमी के पास गया, जिसने बिना सोचे समझे उसकी मदद की और अपनी संपत्ति में से उसे दिया। फरिश्ता फिर अपने असली रूप में प्रकट हुआ और गंजे आदमी को आशीर्वाद दिया और बताया कि उसने यह परीक्षा पास कर ली है। उसने कहा कि अल्लाह उसके दिल की अच्छाई को देखकर बहुत प्रसन्न है और उसकी संपत्ति को बरकरार रखा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संपत्ति और स्वार्थ ईश्वर का दिया हुआ है, आशीर्वाद है, और हमें विनम्र रहना चाहिए, हम कितनी भी तरक्की कर लें। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।